हेलो गाइस, आज मैं हॉलीवुड मूवी मूनफॉल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत 2011 से होती है, जहाँ 3 एस्ट्रोनॉट्स ब्रायन, मार्कस और जॉय स्पेस में एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे, जिसमें जॉय हाइपर और दूसरे एस्ट्रोनॉट को शिप के अंदर से कमांड कर रही थी। और तभी वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ा काला साया उनकी शिप से टकरा जाता है और जिसमें शिप्स अनस्टेबल हो जाती है और जिसके कारण तीसरा एस्ट्रोनॉट वही मारा जाता है और किसी तरह से ब्रायन शिप में आ जाता है और जहाँ पर जॉय बेहोश पड़ी थी और तभी उसे भी वही काला साया बाहर से दिखाई देता है और जिससे उसे पता लग चलता है कि स्पेस में उनके अलावा भी कोई है। अब ब्रायन खुद को और जॉय को बचाने के लिए शिप को किसी तरह से पृथ्वी पर लैंड करता है और पर इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि ये सब ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, जो कि ब्रायन की गलती है। इसलिए ब्रायन को नासा से निकाल दिया जाता है। ये सीन 10 साल आगे का शिफ्ट होता है, जहां हमें केसी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वैसे तो वो एक वेटर का काम करता है, साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट है और वो टाइम निकाल कर टेलीस्कोप से सर्च करता रहता है और जहां उसने ये पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से हिल चुका है और पृथ्वी के करीब आ रहा है और वो ये बात सबको बताने की कोशिश करता है, नासा को भी बताता है, बट उसका कोई यकीन नहीं करता और सभी को लगता है कि वो पागल है। अब केसी ब्रायन को भी यही बात बताने की कोशिश करता है, उसकी बात पे यकीन नहीं करता और 2011 के इंसिडेंट के बाद उसका नासा से भी भरोसा उठ चुका है और तभी केसी सारा डाटा अपनी वेबसाइट पे वायरल कर देता है और वहाँ से अपनी थ्योरी बताता है और कि मून को एलियंस द्वारा बनाया गया है और ये अंदर से बिल्कुल खाली है। केसी की ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और नासा को भी पता चल जाता है कि मून अपने ऑर्बिट से हिल रहा है और पृथ्वी के पास आ रहा है और अब तक जॉय AI टाइम नासा की वाइस हेड थी और मून की फ़ोटो से उनको पता चलता है कि मून में एक गहरा गड्ढा बन गया है और वो अपनी कैलकुलेशन का हिसाब लगा कर देखते हैं कि अब उनके पास बस 21 दिन है, जिसके बाद मून पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जॉय स्पेस शिप को मून पे वापस भेजकर पता लगाना चाहती है कि मून पर बना वो गहरा गड्ढा किस लिए है, लेकिन तब तक ये खबर सब जगह फैल चुकी थी और दूसरी तरफ ब्रायन भी टीवी पर वही न्यूज़ देख रहा था और समझ जाता है कि केसी उस सही कह रही थी। वो फ़ोन पर उसी वीडियो देखकर उसका ड्रेस निकालता है, वही उसे मिलने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ नासा का शिप मून पर पहुंच चुका था और जहां वो उस गड्ढे वाली जगह पर पहुंचते हैं और जिसे नासा से अर्थ से सब लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे और तभी उसे गड्ढे से एक ब्लैक कलर का क्रेचर निकलता है और शिप पर अटैक कर देता है। जैसे सब एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और इसकी सीधी पिक्चर नासा को पहुंच रही थी, जिससे उनको पता चलता है कि ये किसी नैनो टेक्नोलॉजी से बना है और अब तक मून अर्थ के काफ़ी पास से ऑर्बिट करने लग गया था, जिसके कारण इर्थक्यूस आने लग गए थे। समुद्र का पानी शहरों तक पहुंच चुका था और इसी में ब्रायन केसी के घर में पहुंच जाता है और वो दोनों
दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। और क्योंकि पृथ्वी पर भूकंप आने लग गए थे, नासा हेड अपनी फैमिली को लेकर किसी सेफ जगह के लिए निकलने को कहता है। वही जॉय उससे कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और तभी वो उसे कहता है कि नासा ने उसके साथ बहुत ही अच्छा नहीं किया, उसने पाया है मेरे से कुछ, जॉय को कहता है। और जॉय को कहता है पुराने रिकॉर्ड चेक करे। और जब वो पुराने रिकॉर्ड देखती है तो 2011 के रिकॉर्ड में वो देखती है कि कुछ ब्रायन के हेलमेट वाले कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, जिसमें सब रिकॉर्ड हो गया था। और नासा को तब से सब कुछ पता था, उन्होंने सब छुपाया था। और तब वह समझ जाती है कि एक ब्रायन सब सच कह रहा था। और तभी वहाँ नासा का पुराना एम्प्लॉय आ जाता है और बताता है कि नासा की तो इसके बारे में 1969 से ही पता था, जब उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान मून में कुछ अजीब दिखाई दिया था। और तब उन्होंने इस पूरी दुनिया से छुपाया था। और क्योंकि सबको डराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी। हालांकि उन्होंने एलियन को मारने के लिए मिलिट्री प्रोग्राम भी तैयार किया था, पर टाइम के साथ बजट कम होने लगे, उनको बंद करना पड़ा। और जॉय वापस आती है क्योंकि वो नासा वॉइस हेड थी, इसलिए वो वीडियो कॉल पर मिलिट्री ऑफिसर से बात करती है। और जहां मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फूटने का मन बना चुके थी, पर जॉय इसके लिए मना करती है। मून के सभी टुकड़े तो अर्थ पर ही गिरने वाले हैं। और जॉय मिलिट्री से थोड़ा टाइम मांगती है और शिप से खुद मून पर जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए उन्होंने ब्रायन की ज़रूरत थी, क्योंकि ब्रायन 2011 वाले इंसिडेंट में डैमेज हुए शिप को अर्थ पर सही सलामत ले आया था। और उसे से ही जॉय की जान बची थी। अब चारों तरफ समुद्र का पानी बाहर आ चुका था और एक हेलीकॉप्टर ब्रायन को लेने के लिए जाता है। केसी भी उसी के साथ नासा हेड ऑफिस पहुंच जाता है और जॉय ब्रायन से नासा की सब माफ़ी मांगती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है और ब्रायन मान जाता है। और जहां वह एस्ट्रोनॉट्स की डेथ वीडियो दोबारा देखते हैं और इससे उन्हें पता चलता है कि ये काला साया VAI ही है और नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है और काफ़ी एडवांस है। उसके बाद ये तीनों मून पर जाने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसमें केसी अपनी कैलकुलेशन करके सही टाइम बताता है जब वो शिप को जहां से उड़ा सकते हैं। अब तीनों मून पर जाने के रेडी थे और दूसरी तरफ भूकंप ज़्यादा तेज हो रहा था क्योंकि मून अब अर्थ के ज़्यादा पास था, ऑर्बिट करने लग गया था। और उन्होंने आर्मी की तरफ से एक बड़ा बॉम्ब भी दिया जाता है ताकि मून पर पहुंचने पर वो उसका यूज़ कर सकें। और जब वो निकलने वाले होते हैं तभी मून उनके ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रेविटी से सारे समुद्रों में ग्रेविटी आ जाती है और शिप में बस ब्रायन, केसी और जॉय होते हैं और नासा के बाकी मेंबर्स एक प्लेन में सेफ जगह के लिए निकल जाते हैं। हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी दास मामी ब्रायन शिप को किसी तरफ निकालता है जहां जॉय उसको बताती है कि शिप में इतनी पावर नहीं है कि अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके और स्पेस में जा सके। पर मून अब तक पृथ्वी के काफ़ी पास था, जिससे
अर्थ की ग्रेविटी कम होने लगी थी, जिससे वह आसानी से स्पेस में पहुंच जाते हैं। और अब तक मून भी काफ़ी पास था, इसलिए वो उसके गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ मून का हिस्सा टूट टूट कर अर्थ पर गिर रहा था, जिससे उनकी शिप डैमेज हो जाती है और अर्थ पर हालात बहुत ख़राब रह रहे थे, जहां पर आसमान से चांद के टुकड़े बारिश होने लगी थी। एंड अर्थ पर कोई जगह ऑक्सीजन कम होने लगी थी और ग्रेविटी भी अनस्टेबल हो चुकी थी। और फिर ब्रायन डिसाइड करता है कि वो लोग गड्ढे को अंदर जाएं और फिर अंदर जाने लगते हैं और पता लगता है कि ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। और फिर पता चलता है कि मून कोई नेचुरल ग्राफ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है। इसके अंदर सब खोखला है, जिससे किसी को दोबारा बनाया जाता है और अंदर उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल मशीनें देखने को मिलती हैं। और फिर वही काला साया पर अटैक करने लगता है और फिर एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा था और बंद जाने के बाद हॉल बंद हो जाता है। वो AI बाहर ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, पर उनके अलावा जय और वही कोई मौजूद था और ब्रायन को अंदर ले जाता है। और जहां ब्रायन देखता है कि वो सांस ले पा रहा है और जहां एक और AI उससे कनेक्ट बनाता है और वो AI ब्रायन को बताती है कि वो इंसान ही थी जिन्होंने मून को बनाया था, पर वो ये नहीं बनाया था और वो जहाँ से नहीं, वो सोलर सिस्टम में रहते थे और अब के इंसानों से काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एडवांस हो चुके हैं, जो कि बड़े बड़े प्लांट्स बनाने में सक्षम थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बनाई हुई नैनो मशीन उन्हें ही मारने लगी और एक एक करके उनने सभी को मार दिया। कुछ गिने चुने बचे हुए लोगों ने अपने DNA को दूर सोलर सिस्टम अर्थ पर भेज दिया और जहाँ पर जीवन संभव था, इसलिए उन्होंने मून को बनाया ताकि अर्थ पर मौसम बदलने जैसी घटनाएं होने लगी। पर जब 1969 में अपोलो मिशन के लिए गए तो तब एलियन ने इनके बिजली सिग्नल को कैच कर लिया और जहां तक आप पहुंचे कि अगर मून को ख़त्म कर दे तो सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एलियन मून के वार्फ स्टार जो कि मून का कोर था उसे ख़त्म करने लगे। इसलिए ब्रायन को पता चलता है कि वह बॉम्ब लेकर आए हैं, उससे AI को ख़त्म कर सकते हैं, पर उसके लिए किसी को एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसे AI के सेंटर में जाकर बॉम्ब को फोड़ना होगा। ब्रायन इसके लिए तैयार हो जाता है और केसी और जॉय को लेकर शिप में निकल जाता है, जहां पर उन्हें वो सब बताया जाता है जो उन्होंने अंदर सुना। पर ब्रायन की जगह केसी अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है और उसे AI का चारा बनने को तैयार हो जाता है। अब जब नैनो AI उसके पास आता है तो केसी उसके सेंटर में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और AI ख़त्म हो जाता है। जैसे ही मून को उसके कोर से फिर से एनर्जी मिलने लगती है, उसके कारण वो अर्थ से दूर जाने लगता है, अपने रीजनल ऑर्बिट में एंटर होने लगता है। और दूसरी तरफ ब्रायन और जॉय अर्थ पर आ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। जहां अर्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, वही उन्होंने पूरी अर्थ को तबाह होने से बचा लिया और साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।